दिल्ली सरकार के लिए आज के लिए बहुत बड़ी खबर है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पर जो बड़ी बैठक है गृह मंत्रालय में वो जारी है। अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक जारी है। इस वक्त गृह मंत्रालय में दिल्ली की सीएम के साथ ये मीटिंग हो रही है और कानून व्यवस्था को लेकर कुछ बड़ी बातें, बड़े दिशा निर्देश सामने आ सकते हैं। दिल्ली पुलिस के कई बड़े अफसर भी मीटिंग में मौजूद हैं। शीला दीक्षित के बाद, शीला दीक्षित की जब सरकार हुआ करती थी उस वक्त ऐसा हुआ था और अब पहली बार दिल्ली पर ऐसी बैठक हो रही है गृह मंत्रालय में। एक बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश है कानून व्यवस्था को लेकर और गृह मंत्रालय में अमित शाह के साथ, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ ये बैठक जारी है। तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में कौन कौन मौजूद है, आइए ये आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में मौजूद हैं, सीएम रेखा गुप्ता मौजूद हैं और आशीष सूद, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है दिल्ली सरकार का, वो मौजूद हैं। संजय अरोड़ा मौजूद हैं जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं और आमोद राय दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। ये बड़ी मीटिंग हो रही है। शीला दीक्षित की जब सरकार थी तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस तरह की मीटिंग आमोद हुई थी और अब ये मीटिंग हो रही है। इसमें क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी मैं आपसे लूंगा, लेकिन खास बातें बता दें। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर यह बड़ी बैठक है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच इस मीटिंग में चर्चा होगी। पुलिस और सरकार के बीच समन्वय आने वाले वक्त में कैसे और बढ़ाया जाए, कोऑर्डिनेशन आपस में और कैसे बढ़े, इसको लेकर बात होगी। शीला सरकार के बाद पहली बार ऐसी मीटिंग हो रही है। 12 साल बाद यानी दिल्ली सरकार और पुलिस की यह मीटिंग हो रही है। आमोद, एजेंडा क्या है और क्या कुछ बड़े दिशा निर्देश आज की इस मीटिंग के बाद सामने आ सकते हैं? कैसे सरकार और पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच, इसे लेकर क्या कुछ आज होने की उम्मीद है? देखिए समीर, अगर जहनी तौर पे देखें तो इस बैठक के मायने खास ये हैं कि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में आम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिल्ली सरकार के हाथ में है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर दिल्ली पुलिस है, यानी कानून व्यवस्था यहाँ का केंद्र सरकार के हाथ में है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कैसे बेहतर तालमेल हो, समन्वय हो, उसके लिए यहाँ बैठक बहुत अहम है। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि दिल्ली में नई सरकार चुनकर आई है बीजेपी और मुख्यमंत्री महिला हैं। तो इस बैठक को अगर हम कानून व्यवस्था के तौर पे देखें तो 3 हिस्सों में आप बांट सकते हैं इस बैठक को। एक तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, उसको लेकर चर्चा होगी। दूसरी चर्चा ये होगी कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी रोहिंग्या इलीगल घुसपैठ करके रह रहे हैं उनको लेकर दिल्ली पुलिस का क्या एक्शन प्लान है, उनको चिन्हित किया गया, मैपिंग किया गया, काफ़ी दिन से उस पर काम चल रहा है, तो क्या है अपडेट उस पर। तीसरी बात, जो यहाँ एक क्राइम की घटनाएं रहे कभी कभी बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो उन पर कैसे रोकथाम लगाया जाए, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक में होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी होगा कि समन्वय कैसे बेहतर रहे, दिल्ली पुलिस कैसे दिल्ली सरकार को अपने साथ लेकर और छोटी छोटी इशूज़ पे, जैसे किसी झुग्गी में कहीं अगर कोई इलीगल काम हो रहा है तो वहाँ लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको चाहिए और उसको कैसे वो क्रैक कर सकते हैं, कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में कैसे दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस एक होकर काम कर सकते हैं, इसके लिए बेहतर तालमेल और कोऑर्डिनेशन के लिए आज ये बैठक है। निश्चित तौर पर कुछ महत्वपूर्ण इसमें से फैसले होंगे जो अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। 1 घंटे क्योंकि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र के अधीन है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है जिसमें रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री। यानी आने वाले वक्त में केंद्र, राज्य और दिल्ली पुलिस के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, इसकी कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका आमोद इस जानकारी के लिए।